हेलो डियर स्टूडेंट्स। और तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। आपने देखा भी है कि मेरा हमेशा एम्फोसिस रहता है कि स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के स्टूडेंट को बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी हम किसी एवरेज के या फिर आगे जाके डिस्पर्शन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक अच्छी एवरेज में गुण क्या होते हैं। व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ एवरेज। इन पॉइंट से, क्योंकि अब हम मीडियन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मीडियन के जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स हम यहीं से निकाल लेंगे। देखिए कैसे। मीडियन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सही है, ये इसका मेरिट हो गया। इजी टू कंप्यूट है, कह सकते हैं मेरिट है। रिजिडली डिफाइंड है, मेरिट है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मुझे मालूम है कि मीडियन सभी आइटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि मीडियन सभी आइटम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये तो केवल एक ही वैल्यू है विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये इसका डीमेरिट है, ये इसका क्या है, डीमेरिट है। देन कम्स नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता, ये इसका मेरिट है। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, ऐसा नहीं है, मीडियन अफेक्ट होता है, ये इसका डीमेरिट है। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये भी इसका डीमेरिट है। और कंपैरेटिव एनालिसिस आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मेरिट में 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स तो मेरिट के आपने यहां से निकाल लिए, और आपने डी मेरिट के भी यहां से 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम एडिशनल पॉइंट्स की आगे चल के बात करते हैं। देखिए पहला मेरिट मीडियन का। मीडियन ऐसी एवरेज है, ऐसी पोजीशनल एवरेज है जिसको हम ग्राफिकली ओगिव के माध्यम से बता सकते हैं। एक टिप मैं आपको और देती हूँ। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए कॉमर्स के बच्चे को एक बहुत अच्छा एडिटर होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित नॉलेज को, अपने ज्ञान को किस तरह से उसको कहाँ पे पेस्ट करना है। मान लीजिए आप मेरिट्स ऑफ मीडियन की बात कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो जैसे ही आपने बताया इट शुड बी लोकेटेड ग्राफिकली, इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, तो आप बड़ी आसानी से ओगिव के भी डायग्राम्स बना के इसको बहुत अच्छे से सप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी को पॉइंट्स में लिखना, थ्योरी के साथ फॉर्मूलेस को अटैच कर देना, थ्योरी के साथ डायग्राम्स को बना देना, इससे आपकी थ्योरी मैथमेटिकल हो जाती है और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ ओगिव जरूर बनाइए। यूजफुल इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, मीडियन का बहुत बड़ा मेरिट है। अगर हमारे पास ओपन एंड क्लासेस हो और क्लास विड्थ वेरी करती है, वेरी कैसे होती है क्लास विड्थ, कहीं पर 20 है, कहीं पे 40 है, कहीं पर 50, ये वेरी कर रही है क्लास विड्थ, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मीडियन बहुत ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन हम वहां पे नहीं लगाते। ये जो तीसरा पॉइंट है इसको हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियन की, एक प्रॉपर्टी होती है मीडियन की जिसको आगे जाकर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में भी डिस्कस करेंगे। मीडियन की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइंस इज मिनिमम। अब देखिए मैंने डेविएशन ली मीडियन से, ऐसे लिखूंगी, समेशन है तो मैं सिग्मा लिखूंगी। मॉड्यूलस का क्या मतलब हो गया, इग्नोरिंग साइंस। मॉड्यूलस का मतलब हो गया इग्नोरिंग साइंस। ये जो वैल्यू आती है सबसे ज्यादा कम होती है, इसको मैं अभी प्रूव करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। मैं ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सीरीज बना लेती हूँ। 2 3 4 7 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ऑड नंबर होती है तो मीडियन क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसकी मिड वैल्यू क्या आ गई, 4। इसका मीडियन है। 2 ऑब्जर्वेशन इधर रह गई और 2 ऑब्जर्वेशन इधर रह गई। डेटा ऑलरेडी अरेंज था, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने मीडियन कंप्यूट कर लिया। अब मैंने निकाला x - m मॉड्यूलस, क्या आएगा, 2 - 4।
2 मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है, माइनस प्लस हो जाता है। 3 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 7 माइनस 4 9 माइनस 4। इसका समेशन करूंगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, सिग्मा x माइनस m। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 11। अब कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैडम आप 7 से लो डेविएशन, इग्नोरिंग एल्जेब्रिक साइन। अब मैंने 7 को एज्यूम मीन ले लिया और इससे मैंने डेविएशंस ली। 2 माइनस 7 इज माइनस 5, लेकिन मैं 5 लिखूंगी। 3 माइनस 7 इज माइनस 4, 4 लिखूंगी क्योंकि मुझे माइनस साइन को इग्नोर करना है। फिर आएगा 3, फिर आएगा 0, फिर आएगा 2। इसका मैंने समेशन लिया तो ये मेरे पास मॉड्यूलस में आ गया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 4 इज 14। इसका मतलब जब हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, जब हम मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो मीडियन से ली हुई डेविएशंस का सम हमेशा लीस्ट होता है, हमेशा मिनिमम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीडियन की और इसका बहुत बड़ा मेरिट है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करती, जबकि मीन को करती, क्योंकि जो मीडियन है वो तो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इधर भी कुछ वैल्यूज रह जाती हैं, इधर भी कुछ वैल्यूज रह जाती हैं, और वो सेंटर की वैल्यू रह जाती है जो आप जिसको बोलते हैं ये मीडियन है। मान लीजिए 5 वैल्यूज हैं, आप कहते हैं मैडम थर्ड वैल्यू जो है वो मीडियन है। तो ये अर्थमेटिक मीन को जो चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, एक्सट्रीम वैल्यूज, वो मीडियन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हो, 10 हो, 15 हो, तब तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेते हैं। सोच के देखिए, अगर मैं आपको 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे दूं, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ेंगी तो टास्क भी ज्यादा टीडियस हो जाएगा, यानी इरिटेटिंग सा हो जाएगा अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस लार्ज होंगी। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होंगी वो भी जो चीजें हैं वो बड़ी इरेटिक हो जाएंगी। यानी बहुत कम ऑब्जर्वेशंस में और बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस में डेटा को अरेंज करना थोड़ा सा मतलब टीडियस टास्क है। देन कम्स पोजिशनल एवरेज है, हमें भी मालूम है मीडियन पोजिशनल एवरेज है। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएट विच डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन सारे आइटम्स को कंसिडर नहीं करता। उसके बाद आता है कि मीडियन जो होता है दैट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। जब हम मीडियन को मीन से कंपेयर करते हैं तो मीन लेस अफेक्टेड होता है सैंपलिंग की फ्लक्चुएशंस के साथ, लेकिन मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग एंड मीडियन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर आप मेरे से कहें कि मैडम कंबाइंड मीडियन का फॉर्मूला आपने अभी तक नहीं बताया, तो कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो मीडियन is not capable of further algebraic treatment because combined median cannot be calculated। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। आगे के पॉइंट्स के साथ जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। थ्योरी को लिखते हुए पॉइंट्स में लिखना चाहिए। जहाँ कहीं भी आप फॉर्मूला बता सकते हैं आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, और जहाँ कहीं भी आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं, तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। पढ़ना एक बहुत बड़ी पूजा है। अगर आप पढ़ाई को शिद्दत से करेंगे, मन से करेंगे, दिल से करेंगे, मोटिवेटेड स्टेट से करेंगे, समझते हुए करेंगे, और अगर आप ज्ञान अर्जित करने के भाव से करेंगे, तभी एक सब्जेक्ट ना केवल समझ आता है बल्कि उस सब्जेक्ट के अंदर हम बहुत कुछ अचीव भी कर पाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो करियर को बनाने में भी बहुत अधिक मदद करता है। इसकी बहुत सारी अच्छी करियर ऑप्शंस हैं जो मैं किसी एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। सो प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन केस ऑफ एनी कमेंट, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, क्वेरी, आप इस फोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। हमेशा डेली बेसिस पे अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, अच्छे सिटीजन बनिए, एक बहुत अच्छे इंसान बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।